चाहिए तो यह था कि अमेरिका अरब दुनिया से अपने बेसिस को खत्म करके यहां से वापस चला जाए, लेकिन यहां पर पूरी दुनिया को समझ आई कि यह बस अमेरिका की एक साजिश थी और अमेरिका ने इन सब को अपनी चाल में फंसाकर हमेशा के लिए अपने बेसिस अरब दुनिया में बना दिए थे। और इसी तरह उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका की फौज अरब दुनिया में उसी तरह बैठी हुई है। और अब ईरान ने अमेरिका के हर एक बेस पर हमला किया है। लेकिन आखिर ईरान को अमेरिका के इन बेसिस से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पिछले 35 सालों से अमेरिका के ये बेसिस खामोश नहीं बैठे, बल्कि जिस मुसलमान कंट्री ने भी इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश की है, अमेरिका इन्हीं बेसिस से उन सब को तबाह करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 25 साल पहले जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर हमला हुआ, अमेरिका ने इन्हीं बेसिस से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वहां से हटाकर अमेरिका ने वहां भी अपना एक नया बड़ा बेस बनाया, बगराम एयरबेस। और अफगानिस्तान की 20 साल की जंग में अमेरिका इन्हीं बेसिस को यूज करता रहा। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने अपना दूसरा हमला इराक के सद्दाम हुसैन पर किया। यह हमला भी अमेरिका ने अपने इन्हीं बेसिस से किया था। और फिर अपने इन्हीं बेसिस से अमेरिका ने पूरे इराक को तबाह कर दिया। इन्हीं बेसिस से अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी करता रहा और इवन गद्दाफी को भी मारने में अमेरिका के इन बेसिस को कहीं ना कहीं यूज किया गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यही वो बेसिस है जिनसे अमेरिका हमेशा इजराइल को प्रोटेक्ट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले जब इजराइल ने गजा पर हमला किया, यह देखकर यमन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आज के बाद इजराइल की तरफ जो भी कश्ती हमारे पास से गुजर कर जाएगी, हम उसे उड़ा देंगे। जिससे इजराइल की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका भी मिला था। लेकिन अब जब इजराइल की इकोनॉमी खराब हो रही थी, अमेरिका के इन्हीं बेसिस से अमेरिका ने यमन पर 1000 मिसाइल फायर करके यमन को ऐसा करने से रोक दिया। और इस तरह अमेरिका ने इजराइल की इकोनॉमी को दोबारा ठीक किया। इन शॉर्ट, अरब दुनिया में अमेरिका के इन्हीं बेसिस ने पिछले 40 साल से पूरी मुसलमान दुनिया को गर्दन से पकड़ा हुआ है। और इन्हीं बेसिस की वजह से दुनिया में कोई भी मुसलमान कंट्री अमेरिका के सामने अपना सर नहीं उठा सकती। आखिर 40 साल बाद जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, The United States military began major combat operations in Iran. ईरान पिछले 40 साल में पहला ऐसा इस्लामिक मुल्क बना जिसने अमेरिका के इन बेसिस पर हमले किए हैं। जैसे ही जंग शुरू हुई, कहा जाता है सबसे पहले हमलों में से एक अमेरिका ने दुबई के अल दफरा एयरबेस से ईरान पर किया था। इसी तरह कुवैत और बहरीन के बेसिस से भी ईरान पर हमले किए गए। इसीलिए ईरान ने भी इसके जवाब में अमेरिका के एक एक एयरबेस को टारगेट करके हमले किए। Military bases have been repeatedly attacked by Iran. सबसे पहले ईरान ने कुवैत में अमेरिका के बेस कैंप आरिफजान पर हमला किया। ये अरब दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा वेयर हाउस था, जहां पर अमेरिका अपने ट्रक्स, टैंक्स और मिसाइल स्टोर किया करता था। और यहीं से अमेरिका के जहाजों और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल फिट किए जाते थे। ईरान के हमलों के बाद सिर्फ कुछ लोगों के बजाय बाकी अमेरिका की पूरी फौज ये बेस खाली करके भाग गई और कुवैत के होटलों और बिल्डिंग्स में छुप गई। इसी तरह ईरान ने इराक में भी अमेरिका के बेसिस पर हमले किए और यहां पर ईरान ने अमेरिका का एक बहुत बड़ा रीफ्यूलिंग जेट तबाह कर दिया। तीसरा हमला ईरान ने कतर में अमेरिका के बेसिस पर किया और कतर में अमेरिका का यह बेस अमेरिका की फौज का सबसे बड़ा बेस था। और यहां पर ईरान के हमलों से अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम तबाह हो गया, जिसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा थी। इसके बाद ईरान ने सऊदी अरब के अमेरिका के बेस पर भी हमला किया और इस हमले में भी ईरान ने अमेरिका के 5 बड़े जहाजों को तबाह कर दिया। और आखिर ईरान ने यूएई में अमेरिका के बेस पर भी हमला किया और कहा जाता है ये वही बेस है
जिससे अमेरिका ने ईरान में एक स्कूल पर हमला करके ऑलमोस्ट 200 बच्चियों को शहीद कर दिया था। ईरान ने ये हमले बहुत ही सोच समझकर किए थे, क्योंकि हमलों से पहले ईरान इन अमेरिका के बेसिस की तरफ 50 या 60 ड्रोन्स भेजता था और अमेरिका के बेसिस के डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को गिराने में बिजी हो जाते थे। और जब ये डिफेंस सिस्टम बिजी होता था तब ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से इन बेसिस पर हमला करता था। ये ऐसे मिसाइल्स हैं जो साउंड की स्पीड से भी तेज जाते हैं। लेकिन ईरान के इन सारे हमलों में एक बहुत बड़ा मसला था। ये सारे मिसाइल और ड्रोन सिर्फ अमेरिका के बेसिस पर नहीं, बल्कि अरब कंट्रीज के कुछ बिल्डिंग्स और होटलों पर भी लगे हैं, जिनमें से कुछ के लिए तो ईरान के प्रेसिडेंट ने माफी भी मांगी, लेकिन बाकियों के लिए ईरान ने कहा कि हमने ये हमले किए ही नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये कि आखिर कहां से अरब कंट्रीज में ये हमले हो रहे हैं। कहा जाता है कतर, सऊदी और यूएई में बहुत सारे इजराइल के ऐसे एजेंट्स पकड़े गए has captured 2 Mossad agents जो इन अरब कंट्रीज में धमाके कर गए। and they are planning bombing here. ये दिखाना चाहते हैं कि ये धमाके ईरान ने किए हैं। In Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. ताकि इजराइल एक बार फिर मुसलमानों में शिया सुन्नी वाली बातों को जिंदा करके मुसलमानों को आपस में लड़ा सके। इनके अलावा कुछ बिल्डिंग्स ऐसे भी हैं जिन्हें ईरान खुद टारगेट कर रहा है, और ईरान का कहना यह है कि इन बिल्डिंग्स में CIA और मोसाद ने अपने सीक्रेट ऑफिसेस बनाए हुए हैं। और अमेरिका के इन बेसिस पर इतने प्रिसाइज हमले करने से ईरान ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। Nobody expected that. We were shocked. और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई ने भी ऐलान कर दिया कि जब तक अमेरिका के बेसिस इन मुसलमान कंट्रीज में रहेंगे, ये जंग इसी तरह चलती रहेगी।